हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश श्रीवास्तव और रेडियो फंड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भी एक सॉलिड ट्रिक का बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ट्रिक के साथ साथ मैं बहुत सारे चैप्टर लेकर आता हूं, जैसे कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, पॉलिटिकल साइंस। तो वो सब कुछ डीप चैप्टर हैं जिसको पढ़ने पे आपको अच्छा भी लगेगा और कुछ ज़्यादा जानकारी भी होगा, क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए कुछ ज़्यादा डीप में आपको जानकारी चाहिए। अब मैं कोशिश करूँगा कि अब आपके लिए कुछ करेंट अफेयर भी लेकर आऊँ। तो मैंने अभी इसके बाद में कुछ वीडियो में आपको लाऊँगा जिसमें कुछ करंट अफेयर के बारे में चर्चा होगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से हो या डीप मतलब अच्छे से, तो डीप के माध्यम से मैं आपको बताऊं। देखते हैं पहले इस ट्रिक को। यहाँ पे देखें, कनिष्क के दरबारी। यहाँ पे जो कनिष्क जो राजा हैं बहुत फेमस हैं, ये आपके कुषाण वंश के हैं, बहुत ज़्यादा योग्य है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता भी है, क्योंकि कनिष्क ने एक संवत शुरू किया था जिसको हम लोग बोलते हैं शक संवत 78 ईस्वी में। अब शक संवत को याद इसलिए कीजिएगा क्योंकि जो हमारा कैलेंडर है, भारत का जो सरकार का कैलेंडर है, वो किस पे आधारित है, तो ये है शक संवत पे आधारित है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में, और किसने की थी, तो कनिष्क ने। अब यहाँ पे आते हैं इनके दरबारी। तो दरबारी को थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा एक छोटा मोटा ट्रिक है, उसको देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वसु। तो वसु को मान लीजिए कि वो मेरा दोस्त है, और वसु को मैं कह रहा हूँ कर यार वो देखो वहाँ पे जो घोड़ा है आग पे नाच रहा है। ठीक है, वसु को मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे घोड़ा है आग पे नाच रहा है, लेकिन फिर भी इस ट्रिक को जरा इसको ध्यान से देखिएगा। वसु अग्नि पे नाचे अश्व। ठीक है, यानी वसु अग्नि पे नाचे अश्व। देख भाई कैसा बात है, अग्नि पे नाच रहा है। फिर यहाँ देखते हैं, वसु मतलब वसु मित्र। वसु मित्र बहुत फेमस है क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था महाविभास सूत्र। इसे बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। और जो वसु थे ये आपके बौद्ध धर्म की जो चौथा जो सभा हुआ था उसके उपाध्यक्ष भी थे, क्योंकि देखिए बौद्ध का जो चौथा जो सभा हुआ था उसमें दो लोग थे, एक तो आपका वसुमित्र थे और एक आपके अश्वघोष थे। तो आगे देखते हैं इस पे। यहाँ पे है अग्नि, तो अग्नि से हो जाएगा आपका अग्नि मित्र। फिर आते हैं प से हो जाएगा पार्श्व। फिर यहाँ आते हैं नाचे। नाचे को दो भाग में बांट देते हैं। ना से हो जाएगा आपका नागार्जुन। नागार्जुन ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र ने इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि सापेक्षता का सिद्धांत उसी समय वो इस पुस्तक में इन्होंने बता दिया था। दूसरी बात, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को। और एक बात और भी है, इन्होंने एक शून्यवाद बनाया था, तो इन्हें शून्यवाद का परिवर्तक भी कहा जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन अब निकल गए हैं आपको। यानी देखिए पहला क्वेश्चन कि नागार्जुन किसके दरबारी थे, तो कनिष्क के। माध्यमिक सूत्र किसने लिखा है, तो नागार्जुन। माध्यमिक सूत्र में क्या है, तो सापेक्षता का सिद्धांत। और दूसरा बात, शून्यवाद के परिवर्तक कौन है, तो नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं यहाँ पे च से हो जाएगा आपका चरक। तो चरक एक राजवैद्य थे और इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है चरक संहिता। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 3 आपके राजवैद्य बहुत फेमस हैं। जैसे पहला हो गया आपका जीवक। जीवक आपके हर्यक वंश के बिंबिसार जो राजा थे उनके दरबारी थे। एक धन्वंतरी है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, और एक आपके हो गए चरक जो कनिष्क के दरबारी है। 3 राजवैद्य फेमस है। अब यहाँ पे देखते हैं अश्व। अश्व से हो जाएगा आपका अश्वघोष। तो अश्वघोष ने बुद्ध का रामायण कहा जाने वाला एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है आपका बुद्ध चरित्रम। और मैंने शुरू में ही बोला कि वसुमित्र और अश्वघोष बौद्ध के चौथा जो सभा हुआ था उसकी अध्यक्षता एक थे उपाध्यक्ष, ये लोग थे। तो ये रहा एक छोटा सा ट्रिक, और इसके आगे वाले वीडियो में देखिएगा मैं ट्रिक के साथ साथ बहुत सारे वीडियो में ला रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जय हिंद।